नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं मेरी कहानी मेरी जुबानी। कहानी नीतू की है। नीतू और सुनील की शादी हुई बहुत ही खुशी खुशी। सुनील से एक बड़ी बहन थी रजनी, जिसकी शादी 3 साल पहले ही हो गई थी। नीतू जब ब्याह कर घर में आई तो बस एकमात्र सुनील, उसकी मम्मी और उसके पापा, ये 4 परिवार ही थे। नीतू घर का काम बहुत ही आसानी से और बहुत ही अच्छी तरीके से संभाल लेती है। शुरू में तो शादी में जितने रिश्तेदार आए कि 15 से 20 दिन तक तो घर का काम की जिम्मेवारी नीतू पर पड़ी ही नहीं। सभी हाथों हाथ कुछ ना कुछ काम कर लेते। बड़ी ननद भी आई हुई थी और वो लगभग शादी के 2 महीने तक रुक गई। इसीलिए घर का सारा काम और रसोई का काम नीतू, उसकी बड़ी ननद रजनी और सासू माँ तीनों मिलकर संभाल लेते थे और नीतू पर बिल्कुल ही जिम्मेवारियां नहीं पड़ी थी। धीरे धीरे सभी रिश्तेदार को जाने का सिलसिला शुरू हुआ, सभी चले गए। फिर रजनी भी कही कि माँ मैं भी जा रही हूँ, अब मेरे ससुराल में भी सासू माँ पर बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ रहा, मुझे जाना पड़ेगा। वो भी अपने बच्ची को लेकर चली जाती है। अब घर में सास ससुर नीतू और सुनील है। सुनील दफ्तर चले जाते हैं, सास ससुर घर पे होते हैं। नीतू जब नहाने जाती है तो जो भी चढ़ा कर जाती है सासू माँ देख लेती है। शाम को भी सासू माँ सब्जी बना देती है, नीतू रोटी बना लेती है और काम किसी तरह करके दोनों चला लेती है। लेकिन अब नीतू प्रेग्नेंट हो गई है। नीतू जब से प्रेग्नेंट हुई है, ननद फ़ोन करके हमेशा कहती रहती है, भाभी पहले अपना ख्याल रखिएगा, भाभी पहले अपना ख्याल रखिएगा। आपके घर में जो बच्चा पल रहा है सबसे ज़्यादा मायने वो रखता है। घर का झाड़ू पोछा और खाने बनाने के पीछे ज़्यादा पागल मत हो जाइएगा, उतना ही काम कीजिएगा जितना कर सकेंगे। नीतू कहती है, हाँ दीदी वो सब तो ठीक है, फिर भी घर का काम बहुत होता है। सासू माँ की भी उम्र हो रही थी और उम्र ना भी हो रही थी तो वो टीवी में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लेती थी। टीवी का एक भी शो, एक भी सीरियल उनकी डेली जो वो देखा करती थी वो छूटना नहीं चाहिए। सारे सीरियल अगर किसी कारण से छूट जाते थे वो तो उसका रिपीट टेलीकास्ट शाम में देख लेती थी, लेकिन टीवी सीरियल देखना बहुत पसंद था। कभी कभी तो कोई खाना अगर जल रहा है और सासू माँ को कह दिया गया है कि खाना देख लीजिएगा, तो वो सीरियल के चक्कर में चाहे खाना जल जाए वो उठकर नहीं देखती थी। धीरे धीरे काम करना भी अब वो कम कर रही थी, थोड़ा बहुत ही, कभी बहुत ज़रूरत पड़ता था तो उठकर कर देती थी। नीतू पर भार पड़ रहा था। खैर जैसे तैसे नीतू 9 महीने के बाद एक बच्ची को जन्म देती है। अब नीतू की बेटी हो गई है और बच्ची छोटी है। ऑपरेशन से नीतू को बच्चा हुआ है तो नीतू पर जिम्मेवारियां नहीं निभा पा रही है। नीतू का स्वास्थ्य पहले जैसा नहीं है। उसे 6 महीने 1 साल का वक्त चाहिए रिकवर होने के लिए। सासू माँ पर काम का भार बहुत आ गया है। छोटी बच्ची भी देखती है नीतू और नीतू के भी देखभाल का काम आ गया है। सासू माँ परेशान रहती है और हमेशा गुस्से में कुछ न कुछ बुदबुदाते रहती है। कारण ये भी है कि उनकी टीवी का सीरियल कुछ छूट जाता है खाना बनाने के चक्कर में। इसकी वजह से भी वो नीतू पर और छोटी बच्ची पर गुस्सा करती है। फिर भी वो थोड़ी बहुत बहू की मदद कर ही देती है। देखते देखते ससुर जी की तबीयत उतनी अच्छी नहीं रहती है और एक रात ससुर जी सोते हैं, सुबह नहीं उठते हैं। रात में दिल का दौरा ऐसा पड़ता है कि ससुर जी की जान ही ले लेती है। ससुर जी के चले जाने के बाद सासू माँ का स्वभाव अचानक बहुत बदल जाता है। वो अक्सर खोई खोई रहती है, चुप रहती है और बहुत ज़्यादा टीवी देखने लगी है। हर वक्त वो अपना सारा समय शायद अपना अकेलापन दूर करने के लिए टीवी ही देखते रहती है। नीतू की बच्ची भी देखते देखते 2 साल की हो गई है। उसके भी पैर चलने लगे हैं और बार बार वो रोड की तरफ भागती है, कभी गेट की तरफ, कभी सीढ़ियों से चढ़ के छत चलने लगती है। नीतू खाना बनाती है, बच्ची को देखती है। सास को खाना टीवी के सामने ही पहुंचा देती है, लेकिन सास उठती नहीं है। खाना खाकर अपना प्लेट भी नहीं हटाती है, नीतू को जाकर लाना पड़ता है। नीतू बहुत परेशान हो गई है। वो सुनील से कहती है कि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं लगती, बाबू भी 2 साल की हो गई है और बहुत तंग करती है। माँ जी टीवी के सामने से हिलती ही नहीं है, आप एक काम वाली रख दीजिए ना। सुनील कहता है ठीक है, मैं एक काम वाली ढूंढता हूँ, अगर वो दिन में काम करके चली जाएगी तो तुम्हें बहुत आराम होगा। जैसे सासू माँ ये बात सुनती है, कहती है इस घर में काम वाले की जरूरत ही क्या है, 4 सदस्य तो है ही। तुम्हारी पत्नी को आखिर एक बच्ची को संभालने के अलावा काम ही क्या पड़ता है, और फिर ऐसा है तो कल से दोपहर से चावल दाल मैं बना दिया करूंगी। ठीक है, नीतू कहती है ठीक है माँ जी, ये भी देख लेते हैं। अगले दिन से दोपहर में चावल और दाल बनाकर माँ जी टाइम से पहले ही रख दिया करती थी ताकि टीवी देखने में उनको ज़रा भी डिस्टर्ब ना हो। नाश्ता बनाकर जैसे नीतू किचन से हटती, माँ जी किचन में जाती और एक तरफ चावल और एक तरफ कुकर में दाल रख देती और 15 मिनट होते होते चावल और दाल दोनों बन जाते। दोनों उतार कर रख देती और फिर वही सिलसिला टीवी देखने का शुरू हो गया। नीतू काफ़ी परेशान हो जाती है। वो सुनील से फिर कहती है कि एक काम वाली रख दीजिए, घर का झाड़ू पोछा, साफ सफाई, कपड़ा और बर्तन अगर वो कर देगी तो फिर मुझे बहुत आराम होगा, मैं बच्ची की देखभाल कर पाऊंगी। बच्ची रोती है, उसे दूध पिलाते वक्त, उसे खाना खिलाते वक्त काफ़ी समय मेरा लग जाता है, उस बीच में खाना नहीं बन पाता है। सासू माँ फिर चिल्लाने लगती है कि दाल चावल तो मैं ही बना देती हूँ, तुझे सब्जी बनाने के लिए
सिर्फ काम लगता है, उसके लिए तो काम वाली क्यों रखेगी? 3,000 4,000 रुपये महीने के लेगी, मेरे बेटे की पगार से कटेगी, तुझे क्या है? नीतू कहती है, माँ जी सिर्फ दाल और चावल बना देने से घर का काम नहीं खत्म हो जाता है। सुबह 5 बजे मैं उठती हूँ और रात को 12 बज जाते हैं मुझे सोने में। सारा दिन कुछ न कुछ काम करते ही रहती हूँ, मेरा शरीर भी जवाब दे देता है। दोपहर को 1 घंटा भी मैं नहीं सो पाती हूँ। बच्ची जब सोती है तो मुझे काम करना पड़ता है, और जब मेरे लेटने का समय होता है तो बच्ची जाग जाती है, फिर मैं नहीं सो सकती हूँ। सुनील सारी बातों को देखता है और सच में ये जानता है कि माँ जी अगर सुबह दाल और चावल बनाकर रख देती है तो सिर्फ दाल चावल बना देने से घर का काम नहीं हो जाता। छोटी बच्ची का बहुत सारा काम हो जाता है, बार बार कपड़े धोना, बर्तन धोना, सुनील को दफ्तर भेजना, टाइम पर उसे नाश्ता देना, उसका लंच बॉक्स पैक करना, माँ जी को हर कुछ उनके टीवी के सामने ही ले जाकर देना, प्लस नीतू का अपना काम और पूरे घर की साफ सफाई, झाड़ू पोछा, बर्तन और कपड़ों का ढेर। सुनील समझता है कि नहीं, नीतू का स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर पड़ेगा, उस पर काम का बहुत भार पड़ रहा है। माँ जी चावल दाल बना तो देती है लेकिन उसे नीतू को कोई मदद नहीं मिल रही है। सुनील यही तय करता है कि जब तक मेरी बच्ची 5 या 6 साल की नहीं हो जाएगी, मैं एक काम वाली रखूंगा जो घर का सारा काम कर देगी। नीतू की जिम्मेवारी सिर्फ खाना बनाना और बच्ची को देखना हो जाएगा। लास्ट में माँ जी की नहीं सुनता है सुनील और एक काम वाली तय कर ही देता है। काम वाली जब से आने लगी है नीतू को बड़ा आराम हो गया। सुबह से लेकर सारे घर में झाड़ू पोछा, बर्तन और जो कपड़ों का ढेर होता है वो काम वाली मिनटों में निपटा कर चली जाती है। नीतू अब स्नान करके सीधे किचन जाती है, नाश्ता बनाती है, खाना बनाती है और अपनी बच्ची को देती है भरपूर समय। नीतू का स्वास्थ्य भी अब धीरे धीरे ठीक होता जा रहा है, क्योंकि दोपहर में जब बच्ची सोती है तो नीतू को भी वक्त मिल जाता है कि वो 2 घंटे 2.5 घंटे आराम से अपने कमरे में आराम करती है। शाम को भी सिर्फ खाना बनाना ही रह जाता है। जब से काम वाली लगी है, माँ जी दाल चावल जो बनाती थी वो भी बनाना छोड़ दी है और अब वो सारा का सारा समय टीवी के पास ही बैठती है। नीतू को माँ जी से कोई शिकायत नहीं है। शायद ससुर जी के चले जाने के बाद माँ अपने आप को बहुत ही अकेला महसूस करती है, इसीलिए सारा समय वो अपने टीवी को देती है और टीवी की दुनिया में ही खोई रहना चाहती है। इसमें कोई गलत बात नहीं है। नीतू को भी अब आराम है और माँ जी को भी दाल चावल बनाने से छुट्टी मिल गई है। नीतू को जो वक्त मिलता है वो सुनील के साथ भी बिता पाती है और अपनी बच्ची को भरपूर वक्त दे पाती है और किसी से किसी को कोई शिकायत भी नहीं रहती है। तो ये थी दोस्तों नीतू और सुनील के घर गृहस्थी की एक छोटी सी रोचक कहानी। आशा करती हूँ दोस्तों कहानी आपको अच्छी लगी होगी। मेरी कहानियाँ पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हर रोज़ लेकर आऊँगी दिल को छू लेने वाली कुछ अपनापन सी कहानियाँ। आप सुन रहे हैं मेरी कहानी मेरी जुबानी। धन्यवाद।